हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम वंस अगेन। आज हम हिमाचल प्रदेश आधुनिक इतिहास का भाग 5वां रीड आउट करेंगे। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की थी कि ये जो बेगार प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए। उसके रिगार्डिंग किस देशी रियासत के लोगों ने मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाए थे। तो वहाँ पर जिनने प्रदर्शन किया था तो उनके ऊपर पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। ये कौन सी रियासत थी? धामी रियासत थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, थोड़ी बेगार प्रथा के बारे में आपको बता दें। बेगार प्रथा क्या होता था कि जो लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा। ठीक है, लोगों से काम कराया जाता था और उसके बदले में उनको कोई पगार वगैरह नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो उसको बेगार कहा जाता था। इसमें जो उच्च जातियों वाले जो होते थे वो निम्न जातियों से ये काम करवाते थे। ठीक है, तो इसको बेगार जो बेट कहलाता है। ठीक है, बेगार को बेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो छोटी जाति वाले लोग होते थे उनसे जैसे लाइक काम क्या क्या रहते थे, माल ढुलाई वाला काम, बोझा उठाना, बोझा ढोना। ठीक है, चौकियों या चेक पोस्ट पर रखवाली करना, डाक सेवा, एक राज्य से दूसरे राज्य में डाक पहुंचाना, सड़क का निर्माण, रोड जो होती थी, रोड कंस्ट्रक्शन का काम या रख रखाव का भी काम। ठीक है, और इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारी जो होते थे उनके लिए वो अगर शिकार करने गए हो तो उनके लिए एक तो खाना बनाना, ढोल बजाना, शिकार का पीछा करना। जैसे उनको मान लो हिरन है, ठीक है, हिरन के पीछे जो है उनको दौड़ना पड़ेगा, मतलब शिकार करने के लिए उनका सहयोग करना पड़ेगा ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे। तो शाही परिवार के लिए इवन लकड़ियाँ तक या घास तक इकट्ठा करना ये बेगार प्रथा के अंडर आता था। इतना सारा काम जो होता था इनको करना पड़ता था। ठीक है, तो मे बी ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 1929 में किसके समर्थन एवं उत्साहवर्धन से सुकेत के लोगों ने रियासत के विरुद्ध विद्रोह कर बेगार करने से मना किया? ये वही बेगार प्रथा को, ठीक है, उसका वो ख़त्म हुआ। तो सुकेत सुकेत आप सुंदरनगर को बोलते थे। ठीक है, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? ये था सुकेत। मैंने ये सुन लिख दिया तो आप समझ आएंगे, सुंदरनगर। ठीक है, तो ये गदर पार्टी के क्रांतिकारी जो नेता थे उनसे एक तरह से सीख ले करके यहाँ पर लोगों ने कि जो बेगार प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए समर्थन उनको मिला हुआ था। ठीक है, तो इनने विद्रोह किया था कि हम जो बेगार जो करना होता था, जो आपको बताया गया कि उच्च जाति वाले जो लोग निम्न जाति वाले लोगों से काम करवाते थे वो भी बिना मजदूरी के, तो उस काम को करने से इन लोगों ने मना कर दिया था। आप सुकेत जो थी वो फिर रियासत थी। ठीक है, मंडी मंडी में पड़ गया आपका सुंदरनगर। ठीक है, तो मंडी के साथ में सुंदरनगर ये अलग अलग थे, सुकेत और मंडी। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। शिमला में यही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में काउंट है। ठीक है, आप इनको लाइटली मत ले। बेगार प्रथा जो थी अपने टाइम में बहुत इससे बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। आज की डेट में भी है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर दिए कि पैसा दे करके लोगों को, जैसे पैसा दिया जाता है, दिन दिहाड़ी मजदूरी जो करवाई जाती है। ठीक है, तो शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई? ठीक है, तो ये सैमुअल इवांस स्टोक्स थे। ठीक है, इन्होंने बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई हुई थी। ठीक है, जो सत्यानंद स्टोक्स ने बेगार प्रथा के बारे में खात्मे के लिए आंदोलन चलाया था, ये याद रखना, सत्यानंद स्टोक्स ने। ठीक है, तो उनने इस बेगार प्रथा को ख़त्म करने के लिए बात उठाई हुई थी। ठीक है, तो इसमें 1939 इसमें लुधियाना ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस में नेहरू ने बेगार प्रथा के विरुद्ध चिंता जाहिर की। तो ये 1939 में उनने भी, नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके कि ये एक गलत चीज़ है। पंजाब के पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि, जो हमारा पंजाब हिल स्टेट्स जैसे आता था ना, ठीक है, तो उसमें पंजाब के पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनने भी 1941 में ये बेगार प्रथा की जांच शुरू की। और 24 अगस्त, ये 24 अगस्त 93 को, ठीक है, मैं एक मिनट, 93 को 24 अगस्त
1943 को, ठीक है। शिमला के पहाड़ी राज्यों ने एक नीति बनाकर बेट और बेगार प्रथा को ख़त्म कर दिया, ठीक है। बेट भी मतलब यानी कि सिमिलर सा ही काम रहता था, ठीक है। तो इसमें वही जो आपके निम्न जातियों से ज़बरदस्ती बिना मजदूरी दिए उच्च जातियों द्वारा सेवा जो प्राप्त करने की प्रथा थी उसे बेट कहते थे, ठीक है। और बेगार भी सिमिलर था, ये दोनों। फिर उसके बाद इनने प्रजा जो आपका ये 24 अगस्त 1943 को ये पहाड़ी राज्यों ने एक नीति बनाकर बेट और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इसमें प्रजामंडल आंदोलन के दबाव एवं राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में शिमला के जो पहाड़ी राज्यों को बेगार प्रथा ख़त्म करनी पड़ी। हालांकि वो इसके उसमें फेवर में नहीं थे, लेकिन उनको भी ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ी जब राष्ट्रीय आंदोलन इस पे चले। और तो शिमला के जो पहाड़ी जो रियासतें थी, ठीक है, तो उनके राज्यों जो राजाओं को ये निर्णय लेना पड़ा, ठीक है, कि उनको भी ये बेगार प्रथा ख़त्म करनी पड़े। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बेट क्या है? बेट क्या है? भूमि के बदले सेवा। अब यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता था कि कहीं पर ज़मीन है, ठीक है, तो लोगों से काम करवाया जाता था। उसके बदले में क्या होता था कि या तो उसका जितना प्रतिशत जितना अनाज होगा उसका 1/10वां हिस्सा उसको दिया जाता था, ठीक है, जिससे काम करवाया जाता था। या तो फिर क्या किया जाता था, उसके बदले में भोजन दिया जाता था, ठीक है। बस जो भी फसल थी उसका 1/10वां हिस्सा जो या तो वो दिया जाता था, ठीक है, या फिर भोजन खिला करके खाना खिला करके बस उसी से काम ख़त्म किया जाता था, ठीक है। और या फिर कपड़ा वगैरह 2 जोड़ी कपड़ा दे दिया, मतलब यानी कि क्लोथ, ठीक है। तो यहाँ से भी मतलब यानी कि उसको कि भाई जो बेट होता था वो भी एक तरह से निम्न जाति वाले वर्गों से ये काम कराया जाता था, ठीक है। तो इसमें ये बाद में मतलब मजदूरी पे आ गया था, यही वाली बेट वाला काम जो रहता था। ये भी आपको क्लियर हो गया। भूमि के बदले इवन यहाँ पर तो ये होता था कि मतलब जो जैसे जिस राजा की या फिर कोई ऐसा पर्सन होता था कि वहाँ पर काम करने वालों को और कहीं पर उन्होंने अब किसी को, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दूं आपको। मान लो राजा ने या फिर कोई जो व्यक्ति दूसरी जगह पर अपनी लड़की को ब्याह दे रहा है, मतलब ठीक है, तो वहाँ पर ज़मीन अगर दी ना, तो ज़मीन अगर दे रहा है वो, तो ज़मीन के बदले में कुछ काम करने वाले होते थे ना, उन काम करने वालों को भी वो एक तरह से उनको दे देते थे, लड़की के ससुराल वालों को। उन्हें बेट जो काम करने वाले होते थे उन लोगों को बेचारों को जो है वो वहाँ पर काम करने के लिए दे दिया जाता था। लड़की की विदाई हुई, ठीक है, लड़की की विदाई के साथ साथ मतलब यानी कि उन लोगों को भी शिफ्ट कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एक मिनट। बुशेर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? रीत विवाह जो था ये 1925 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब पहलू बनता है। इसमें क्या है कि रीत विवाह क्या सिस्टम होता था, मान लो ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, या फिर आप समझ लो बॉय, ये गर्ल, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जब शादी जब होती थी तो लड़का कुछ चीज़ें लाइक मतलब कुछ ज्वेलरी जो होती थी वो उसे प्रोवाइड करता था, लड़की को प्रोवाइड करता था। तो लड़की उसके बदले में, जैसे जब लड़की को लगता था कि मतलब यानी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है मतलब शादी में, तो लड़की के जो पेरेंट्स होते थे, खासकर जो फादर होते थे, तो जो लड़की को जितना भी ज्वेलरी दिया हुआ वो लड़के को वापस कर देते थे, ठीक है, वो वापस कर देते थे, साथ में 1 रुपये एक्स्ट्रा देते थे, ठीक है। तो उस तरह से एक तरह से ये तलाक भी हो जाता था उस लड़की का पहले वाले अपने हस्बैंड से, और वो कहीं दूसरी जगह पर वो शादी करने के लिए एक तरह से स्वतंत्र हो जाती थी, ठीक है। तो वो कहीं और शादी कर सकती थी। ये आपका रीत विवाह था। तो ये बाद में मतलब यानी कि इसके ऊपर थोड़ा ठीक नहीं था सिस्टम, तो बाद में ये बंद कर दिया 1925 ईस्वी में। इससे क्या हो रहा था कि ज़्यादातर इसका नेगेटिव इफेक्ट अगर देखा जाए तो मतलब यानी कि एक तरह से लड़कियों के ऊपर जो महिलाएं जो थी, ठीक है, तो कुछ वो ज़्यादा ही इससे चेंजेज आने लगे थे। और फिर
ज़्यादातर तलाक बढ़ गए थे। ठीक है, इसके जो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या थे कि जो कांगड़ा में था उसमें कन्या हत्या में कमी आई हुई थी, जो बाल विवाह वो कम हो गए थे, विधवा विवाह होने लगे हुए थे, जो विधवाएं थी, ठीक है, वो विवाह कर सकती थी, आसानी से तलाक हो सकता था, ये भी एक तरह से इसका पॉजिटिव साइड था। ठीक है, और दहेज के स्थान पर वधू धन का होना, तो ये चीज़ हम काउंट करते थे। तो यही रीत विवाद था। ठीक है गाइज, मे भी क्लियर हो गए वो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही आज के 5 क्वेश्चन थे। थैंक यू वंस अगेन। वीडियो अच्छी लगी हो और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ये शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।